नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 12 जिसमें अकाउंट का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी मैं चालू किया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है। और आप सभी को पता है कि मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर तुमने मेरा एक भी वीडियो देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन 100% आ ही जाएगा। बस फ़र्क इतना है, कंडीशन इतना है कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उन्हें बार बार वीडियो को पॉज करके वापस से देखना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके अकाउंट ईजी लगेगा। और आज के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जिससे आपका 110% का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं बच्चों कि मैं आपकी कंडीशन पे जो आप कह रहे हो वैसा वैसा सारी वीडियोस में बना रहा हूँ। बस आपका एक शर्त है बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो चलिए बच्चों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला, और बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बड़ा, सभी लोगों को अच्छी तरीके से उसको सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो मार्च 19 में पूछा गया सवाल है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत अच्छे समायोजन दिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। और बच्चों, सवाल चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सवाल चालू करने से पहले सवाल के अंदर क्या क्या आने वाला है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को अच्छी तरीके से देख लो और समझ लो, और अपने नोटबुक में भी उसे साथ साथ में लिख लेना, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बच्चों, यहाँ पर नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि आर्थिक चिट्ठा पक्की तलपट की पूंजी दायित्व बाजू में। बच्चों, अगर आर्थिक चिट्ठा की पूंजी दायित्व बाजू में अनामत और एकत्रित लाभ दिया होगा तो उसे हमें क्या करना होगा? बंटवारा करना होगा। कहाँ पर बंटवारा करना है, कैसे बंटवारा करना है? चलिए देखो, अगर बड़ा पूंजी दायित्व में अगर आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे, जैसे कि लाभ हानि खाता, सामान्य अनामत खाता, पूंजी अनामत, अनामत फंड, आकस्मिक अनामत खाता, कारीगर का वृद्धि कमी अनामत, तो बड़ा ऐसी चीज़ों को, इन सभी को कहाँ पर बांटना है? पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाते में बांटेंगे। कौन से साइड बांटोगे बेटा? जमा साइड में। कहाँ पर लिखोगे? पुराने साझेदारों को चालू या पूंजी खाते के जमा साइड में हम क्या करेंगे? पुराने अनुपात में बांटेंगे। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में बांटेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट की। चलिए बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? आर्थिक चिट्ठा के पक्की तलपट में संपत्ति लेना साइड, अगर बड़ा ये सब चीज़ लिखा हो तो उसे भी हमें क्या करना होगा? बंटवारा करना होगा। जैसे कि लाभ हानि खाता, या विज्ञापन अभियान खर्च, या संशोधन विकास खर्च, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ख्याति। अब इस ख्याति को अगर संपत्ति लेना साइड लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी एंट्री, तो आपको हमेशा बड़ा आंख बंद करके पुराने साझेदारों को चालू या पूंजी खाते के उधार साइड में जाकर हम क्या करेंगे? पुराने अनुपात में बांट देंगे। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा, फिर से समझा रहा हूँ। पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में क्या करना है? उसे बांट देना है। अब बांटना कैसे, वो सब चीज़ें हम क्वेश्चन के अंदर आपको समझाएंगे। और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझ लो अच्छी तरीके से। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखो कार्यशील पूंजी। बेटा जब भी कभी सवाल के अंदर कार्यशील पूंजी लिखा हो ना बेटा, तो उसकी 2 इफेक्ट होगी। फिर से बता रहा हूँ, जब भी सवाल के अंदर क्या लिखा होगा? कार्यशील पूंजी ना, तो उसकी आपको कितनी इफेक्ट करना है? 2। तो उसकी कितनी असर होगी? 2 असर होगी। एक हम लिखेंगे रोकड़ खाता, तो रोकड़ खाता में क्या लिखेंगे? शेष आगे लाइन, सॉरी बेटा यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे ले गए, मतलब ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते के जमा साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जमा साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। और दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे? पक्की तलपट के संपत्ति लेना साइड, क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, ये सब चीज़ें बड़ा सवाल के अंदर काम आने वाली है, अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। ठीक है,
आगे बच्चों को नेक्स्ट नोट में क्या लिखा हुआ है, अगर सपोज मान लो बेटा, सपोज मान लो यहाँ पर कोई भी साझेदार है, ठीक है, एफ और जी, ये दिखा है एफ और जी समान भाग में रोकड़ ला रहे हैं। बेटा याद रखना, अगर कोई भी दो साझेदार या कोई भी साझेदार अगर रोकड़ पैसा लेकर आ रहा है, फिर से क्या लेकर आ रहा है, रोकड़ पैसा लेकर आ रहा है, तो उसकी रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाता उधार एफ और जी के पूंजी खाते का। फिर से बच्चों क्या, रोकड़ आ रही है, क्या आ रही है, रोकड़ आ रही है, कौन से भाग में, समान भाग में रोकड़ क्या आ रही है, आ रही है, तो किसका रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाता उधार एफ के पूंजी खाता जी के पूंजी खाता, यही रोजनामचा आपको लिखना है। बोलो बच्चों ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट्स की, साथ साथ में नोटबुक में लिखते रहना बेटा। नेक्स्ट नोट बच्चा, अगर मान लो यहाँ पर सपोज मान लो कुछ भी चीज़ दिया, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ई को 5,000 रुपये तुरंत चुका देने हैं। बड़ा याद रखना बच्चों, पहले फिर से सुनो, ई को तुरंत 5,000 रुपये चुका देना है। बच्चों अगर तुम किसी को पैसा दे रहे हो तो बताओ बच्चों पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जा रहा है, जाए तो जमा, ठीक है, तो कौन किसको चुका रहा है, तो भाई ई को चुका रहा है, तो ई कौन होगा, ई लेने वाला हुआ, तो लेने वाला खाता क्या होता है, उधार, और देने वाला जमा, तो यहाँ पर ई को चुका रहा है, तो ई कौन होगा, ई लेने वाला होगा, तो भाई क्या करेंगे, उसको उधार करेंगे, तो ई के पूंजी खाता उधार, रोकड़ जा रही है तो जाए तो जमा, रोकड़ खाते का, जो भी लिखा है 5,000 लिखा तो 5,000 लिख देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट्स की। ये सारे चीज बड़ा आपको समायोजन में काम आने वाले हैं, जो सवाल में चलाने वाला हूं, ठीक है। चलिए बच्चों एक लास्ट नोट्स बड़ा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बड़ा ये टॉपिक बड़ा बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, इसे अच्छी तरीके से समझ लो। याद रखना बड़ा, अगर सवाल के अंदर आपको ये दिखाई दे स्टॉक में 10% अधिक कीमत से दर्शाई गई है, याद रखना जब भी कभी लिखा हो ना अधिक कीमत से दर्शाई गई, तो बड़ा इसका एक सूत्र है, क्या है, इसका एक सूत्र है, सूत्र क्या है, सही कीमत बराबर मूल कीमत बटे में 100 प्लस प्रतिशत गुणे में लिखेंगे 100, यही क्या करना है आपको बनाना है। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए बड़ा हम सवालों की शुरुआत करते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीजों यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना हर एक चीज को, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों क्या लिखा है, EFG 4:3:3, तो बच्चों यहाँ पर ये जो अनुपात दिया है, इसी अनुपात को कहेंगे पुराना अनुपात। लाभ हानि बांटने वाले साझेदार एक पीढ़ी के साझेदार हैं, जिसमें बड़ा जो रिटायर हो रहा है उसकी बोझी पकड़ के रखो, जो रिटायर हो रहा है उसकी बोझी भी क्या करना है, पकड़ के रखना है, उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक हमारा सवाल खत्म ना हो जाए। चलिए कौन रिटायर हो रहा है, ई रिटायर हो रहा है, तो बड़ा ई पे हाईलाइट किया हुआ देखो, निवृत्त 31/3/2017 के दिन निवृत्त होता है, तो उस दिन की पक्की तलपट नीचे अनुसार बताई गई है। बड़ा जो निवृत्त हो रहा है उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ ना, बेटा आपको ख्याति के लिए नया लाभ निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको ख्याति के एंट्री देनी भी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे एक टेक्निक से सिखाने वाला हूँ बड़ा, 100% कहता हूँ बड़ा कि आपको ये सवाल एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को शांति से अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं टेबल को रेडी कर रहा हूँ, और देखो जिन जिन चीज़ों पे मैंने हाईलाइट किया बड़ा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको करना है कि समायोजन पे से क्या करना है, टिक करना है। तो चलो देखो क्या लिखा है, जमीन मकान, तो जमीन मकान पे राउंड करो क्योंकि इसके ऊपर समायोजन है। उसके बाद फर्नीचर पे राउंड करो क्यों, उसके ऊपर समायोजन है। उसके बाद स्टॉक पे समायोजन है, स्टॉक पे राउंड करो, बस और किसी चीज़ों पे नहीं बड़ा, बस हमने सारी चीज़ें क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब आते हैं बड़ा स्टेप नंबर 2। अब बड़ा सवाल की शुरुआत कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो बच्चों याद रखना, हमेशा कोई भी सवाल चालू करो प्रवेश का या निवृत्ति का, तो शुरुआत कहाँ से करना है उसके बारे में जान लो। सवाल चालू करने से पहले ये देख लो बेटा कितने कितने खाते और कौन कौन से खाते बनेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बनेगा
पुनः मूल्यांकन खाता, उसके बाद बनेगा साझेदारी का पूंजी खाता। साझेदारी का पूंजी खाता बन जाए बच्चों तो उसके बाद बनाना है आपको रोकड़ या बैंक खाता। रोकड़ या बैंक खाता बन जाए बच्चों उसके बाद बनाना है आपको आर्थिक चिट्ठा, जिसे कहते हैं पक्की तलपट। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा शुरुआत कहाँ से करना है, संपत्ति लेना साइड से। कहाँ से चालू करना है, संपत्ति लेना साइड से। एक एक एंट्री को करते करते हम क्या तक पहले ये करेंगे फिर उसके बाद ये करेंगे। क्लियर बच्चों, शुरुआत कहाँ से करना है, संपत्ति लेना से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला एंट्री क्या लिखा है, ख्याति। बच्चों मैंने अभी बताया था आपको कि अगर बड़ा आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड बड़ा अगर ये सब चीज़ें लिखा हो तो आपको पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में उधार साइड में जाके आपको बांट देना है। तो यहाँ पर लिखा है ख्याति, तो क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में उधार साइड जाके हम क्या करेंगे, इसे बांट देंगे। चलिए लिखते हैं। चलिए बच्चों देखो ख्याति कितना दिया है, 1000 रुपये लिखा है। ठीक है, कौन से अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। तो देखो पुराना अनुपात कितना दिया है, यहाँ पर पुराना अनुपात दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर 4:3:3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम बांटते हैं। चलिए कैसे बांटेंगे बड़ा, ख्याति आपको दिया 1000 तो हम क्या करेंगे, 1000 गुणे भाग देंगे बड़ा, तीनों का टोटल कितना होगा, 4 3 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10। तो हम 10 से क्या करेंगे, सीधा भाग। ये टेक्निक बड़ा, ये टेक्निक आप समझ लो। कितना है, 100 आया, फिर एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालेंगे ई का कितना दिया है 4, तो हम गुणे दाबेंगे 4, तो कितना आ गया 400। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा 400, ई में लिखेंगे हम 400। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, उसके बाद देखो बड़ा 400 आ गया, उसके बाद क्या निकलना है 3, तो यहाँ पर 3 दाब के बराबर कितना आया 300, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 300। फिर 3 दाब के बराबर तो कितना आ गया 300। आई होप आपको ख्याति निकालना आ गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों दूसरी एंट्री देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, जमीन मकान। तो जमीन मकान क्या है बच्चे, हमारी क्या है, संपत्ति है। तो कहाँ लिखेंगे इसको, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड लिखेंगे क्या, जमीन मकान। कितना दिया है बच्चों, 6000। और यहाँ पर समायोजन क्या लिखा है, जमीन मकान की कीमत 7000 रुपया, फर्नीचर की कीमत 2000 रुपया निश्चित करना है। बच्चों याद रखना, कभी भी सवाल के अंदर निश्चित करना लिखा हुआ है या आकनी लिखना हुआ है तो आपको हमेशा याद रखना, निश्चित लिखा हुआ है तो आपको हमेशा यहाँ की कीमत हमेशा बाहर लिखना है। कहाँ लिखना है, बाहर लिखना है। चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। और इसमें कितना दिया है 6000, तो यहाँ लिखेंगे 6000। तो बड़ा कितना कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कमी, सॉरी वृद्धि होगा बड़ा, क्या होगा वृद्धि, क्योंकि 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7। तो ये जो 1000 है बड़ा बच्चों, यहाँ पर प्लस आया तो नियम याद रखना बड़ा, प्लस आए तो सेम साइड, माइनस आए तो साइड चेंज। अब बच्चों इसकी दूसरी एंट्री आएगी, यहाँ पर प्लस है तो सेम साइड, मतलब दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड लिखेंगे। यहाँ पर जमा है तो वहाँ पर भी क्या होगा, जमा होगा। क्लियर बच्चों, देखो बच्चों पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में आ गया जमीन मकान कितना 1000 रुपया। क्लियर बच्चों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा बड़ा, फ्री होल्ड संपत्ति। अब संपत्ति पे कोई भी समायोजन नहीं तो भाई संपत्ति कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना बाजू जाके लिख दो, क्या लिखोगे, फ्री होल्ड संपत्ति। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्री होल्ड संपत्ति। कितना दिया है 3000, तो यहाँ लिखेंगे 3000। क्लियर बच्चों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट क्या लिखा है बड़ा, फर्नीचर। तो फर्नीचर बड़ा, तो चलिए देखते हैं फर्नीचर में क्या लिखा है, फर्नीचर की कीमत 2000 रुपये निश्चित। बड़ा निश्चित वर्ड दिखे तो हमेशा इसको कहाँ लिखोगे, बाहर लिखोगे। चलिए लिखते हैं फर्नीचर में, तो लिखेंगे फर्नीचर कितना 2000 रुपया बाहर लिख दिया। अंदर कितना दिया बड़ा फर्नीचर 3000, तो यहाँ लिखेंगे 3000। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1000 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे कमी। ठीक है, अब बड़ा माइनस आया तो क्या करेंगे, साइड चेंज। प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो साइड चेंज। तो बड़ा इधर जमा है तो पुनः मूल्यांकन खाते किस साइड आएगा, उधार साइड, क्योंकि माइनस है तो क्या होगा, साइड चेंज। तो किधर जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड।
देखो बच्चों, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड हमने लिख दिया फर्नीचर 1000 रुपया। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टॉक। चलिए स्टॉक का समायोजन पढ़ो, क्या लिखा है, स्टॉक 10% से अधिक दर्शाई गई है। बच्चों जब भी सवाल के अंदर क्या लिखा हो, अधिक कीमत से दर्शाई गई है, तो इसके लिए बेटा मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था। क्या सिखाया था टेक्निक, ध्यान से समझो। तो बच्चों इसके लिए क्या सूत्र है, ध्यान से समझो बेटा। देखो बेटा, मैं बताया था अगर स्टॉक की कीमत 10% अधिक कीमत से दर्शाई गई तो आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे तो मूल कीमत। तो देखो मूल कीमत कितना दिया स्टॉक का बेटा, 6600। तो यहाँ लिखेंगे 6600। क्लियर। फिर लिखेंगे 100। देखो बेटा कितना परसेंट दिया, 10%। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 10% और गुणे करेंगे यहाँ पर 100। अब क्या करना है बच्चों, कैलसी के अंदर कैलकुलेटर निकालो और कैलसी के अंदर क्या था वो 6600 गुणे करो 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 66 मतलब 6,60,000। फिर यहाँ पर 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। अब इसमें भाग देंगे 110 का, तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 6000। कितना है बच्चों, आपकी जो स्टॉक की जो सही कीमत है बेटा, जो बाजार कीमत है वो कितना है आपका, 6000 रुपया आया। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पर जब भी कभी अधिक कीमत से दर्शाई हो ना बेटा, तो इसकी जो भी अमाउंट आएगी ना, ये अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम, बाहर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे हम, बाहर लिखेंगे। आई होप ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए लिखते हैं, स्टॉक कहाँ लिखते हैं, संपत्ति में। चलिए संपत्ति में लिखते हैं। चलिए बच्चों स्टॉक लिखा है, तो स्टॉक में देखो कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6600 लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे अंदर के कॉलम में 6600। और बच्चों बाहर क्या लिखेंगे, बाहर कितना लिखेंगे, अभी मैंने निकाला, बाहर निकले कितना 6000। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, बाहर। यहाँ लिखेंगे 6000। अब 6000 में से 6600 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, 600। यानी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है। अब बच्चों अभी भी बताया था माइनस होगा तो क्या करेंगे, साइड चेंज। माइनस होगा तो क्या लिखेंगे, साइड चेंज। इधर जमा है तो पुनः मूल्यांकन के किस साइड जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक कितना, 600 रुपये। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, देनदार। देनदार पे कोई समायोजन नहीं है, तो देनदार क्या होता है, हमारी संपत्ति होती है। तो कहाँ लिखेंगे इसको, संपत्ति में लिखेंगे देनदार। चलो लिख दो। तो यहाँ लिखेंगे देनदार। देनदार कितना दिया बच्चों, 7000। तो सीधा लिख दो बाहर 7000। क्लियर। आगे बात करूँगा बच्चों, रोकड़ लिखा है, तो रोकड़ है तो कहाँ लिखेंगे, रोकड़ बैंक खाते के उधार साइड। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर रोकड़ बैंक खाते के उधार साइड लिखेंगे शेष आगे लाए। कितना लिखा है बेटा, 400। तो यहाँ लिखेंगे हम 400। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, संपत्ति लेना की सारी एंट्री हमारी यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ बेटा दायित्व साइड। चलिए दायित्व में पहली एंट्री क्या लिखा है, पूंजी। तो बेटा पूंजी की एंट्री हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा साझेदारों के पूंजी खाते के जमा साइड में। याद रखना, पूंजी दायित्व की जितनी भी एंट्री होगी वो सब कहाँ जाएगी, जमा साइड में जाएगा। क्लियर। और संपत्ति की हमेशा कहाँ जाती है, उधार में जाती है। क्लियर। चलिए पूंजी दायित्व में कहाँ जाएगी, जमा साइड। तो कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। चलिए एफ ई की कितना लिखा है, ई में लिखा है 8000। तो ई के खाने में लिख दो 8000 रुपये। चलिए एफ में लिख दो 5000। तो लिख दिया 5000। जी, तो जी के खाने में लिख दो 2000। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया ये टॉपिक भी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि अगर याद रखना, आर्थिक चिट्ठा के पक्के तलपट में यहाँ पर
आर्थिक चिट्ठा के पक्के तलपट में अगर पूंजी दायित्व बाजू लिखा हुआ है अनामत या एकत्रित लाभ, तो आपको पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में जमा साइड में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य अनामत क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के उधार जमा साइड में जाके पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। चलिए लिखते हैं। चलिए बच्चों, सामान्य अनामत कितना दिया है, 2000। तो बच्चों बताओ सामान्य 2000 पुराने अनुपात में बांट बताओ, कौन सा अनुपात, 4:3:3। तो बच्चों चलो निकाल के बताओ। अभी मैंने आपको समझाया था ना, उसी तरीके से निकालना है। चलिए निकाल के बताओ बड़ा। चलिए कितना आएगा, तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा। ई में आएगा बेटो, ई में आएगा यहाँ पर 800। चलिए उसके बाद एफ में कितना आएगा, एफ में आएगा 600 और ई में कितना आएगा 600। कैसे निकालते हैं ये बात तो आपको पता चल गया ना। बांटना तो सभी लोगों को आता है ना बच्चों, पुराने अनुपात में आपको बांट देना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, लेनदार। तो लेनदार के लेन क्या है, क्या हमारी दायित्व है, कितना है 8000। तो कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। चलिए लिखते हैं। चलिए लेनदार, लेनदार कितना दिया है, 8000। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, देनी हुंडी। देनी हुंडी पे भी कोई समायोजन नहीं, तो देनी हुंडी भी लिख दो, हमारी दायित्व है। देनी हुंडी खाता कितना लिखा हुआ है, 2000। तो यहाँ लिख दो 2000। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। देखो बच्चों, लगभग यहाँ पर संपत्ति और दायित्व की दोनों की एंट्री अच्छी तरीके से हो चुका है। अब चलिए चेक करते हैं कितनी एंट्री बाकी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक ख्याति की एंट्री बाकी है। चलो आगे देखते हैं। जमीन मकान हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया। आगे बेटा ये वाली एंट्री अभी बाकी है। उसके बाद ये चौथे नंबर के भी एंट्री बाकी है। चलिए अब एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ये वाली एंट्री क्या लिखा है, ई को 5000 रुपये तुरंत चुका देने हैं। बेटा जब भी वर्ड में लिखा हो ना, किताब में क्या लिखा हो, तुरंत चुका देना है, तो क्या लिखना है उसकी जगह पर, यहाँ पर देखो ई को 5000 रुपये तुरंत चुका देना है। तो मैंने बताया था बच्चों, जब भी कोई पैसा तुरंत चुकाने के लिए बात करें, मतलब पैसा चुकाने की बात करा, तो किसी को पैसा दोगे तो क्या होगा, रोकड़ जाएगा। और कौन ले रहा है, ई ले, ई को चुका रहे, तो ई लेने वाला हुआ। तो ई के पूंजी खाता उधार रोकड़ खाते का कितना, 5000। चलिए बड़ा, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे उसे आप अब यहाँ पर खाता में खतौनी कैसे करना है उसे ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना बड़ा, ई के पूंजी खाता की उधार साइड जाना है, वहाँ पर क्या लिखोगे, रोकड़ खाता। किसके खाने में लिखोगे, ई के पूंजी खाते में कितना लिखोगे, 5000 रुपये। चलिए लिखते हैं। चलिए साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, ई के पूंजी खाते उधार साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता। किसके खाने में लिखेंगे बेटा, ई के खाने में कितना, 5000 रुपया। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। दूसरी एंट्री, रोकड़ खाते की जमा साइड जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे बच्चों, नाम लिखने वाले ही वहाँ पर हम ई के पूंजी खाते का। क्लियर हो गया बच्चों। देखो बेटा, रोकड़ खाते की जमा साइड में लिखा है ई के पूंजी खाता कितना, 5000 रुपया। चलिए बच्चों आगे देखो, ये वाली एंट्री तो होगी। आगे भी इसमें बोला बाकी रकम लोन के रूप में रखनी है, इसको हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर की एंट्री। चौथे नंबर की एंट्री क्या लिखी हुई उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है, एफ और जी और ई को चुकाने के लिए 2000 रुपया कार्यशील पूंजी के रूप में रोकड़ रखने के लिए समान भागों में रोकड़ लानी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने क्या किया, निश्चित किया। तो बच्चों सबसे पहले जब भी सवाल के अंदर क्या लिखा हो, कार्यशील पूंजी, तो उसकी कैसी एंट्री करना है, पहले आप इसके नोट्स समझ लो। तो बच्चों जब भी सवाल के अंदर कार्यशील पूंजी लिखा हो तो आपको 2 एंट्री करना है, 2 इफेक्ट करना है, 2 समायोजन करना है। कैसे, देखो एक रोकड़ खाते की जमा साइड में क्या करेंगे बेटा, एक रोकड़ खाते की जमा साइड में क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, शेष आगे ले गए। और बड़ा कार्यशील पूंजी कितना रुपया बोला था बड़ा, यहाँ पर कितना बोला है, 2000 रुपया, यानी कि कितना रुपया बोला है, 2 रखने के लिए रोकड़ में 2000 रुपया। तो बड़ा एक एंट्री कहाँ लिखेंगे, रोकड़ खाते की जमा साइड में। तो रोकड़ खाते की जमा साइड में कितना है, 2000 रुपया। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। और दूसरी एंट्री क्या लिखा है, पक्की तलपट के संपत्ति लेना साइड, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर रोकड़ खाते में
लिखेंगे संपत्ति साइड में रोकड़ खाता कितना बड़ा 2000। बोलो बच्चों ये 2000 की एंट्री क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि भाई जो कार्यशील पूंजी हो जाए उसके बाद जो भी रोकड़ बचेगा बड़ा उसको हमें समान अनुपात में बांट देना है। बच्चों जब भी कभी समान अनुपात में बांटने के लिए बोलेगा ना तो आपके लिए उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझो। क्या लिखा है, ई और जी को, एफ और जी को समान भाग में रोकड़ लाने के लिए बोलेगा तो आप क्या क्या रोजनाम से बनेगा, रोकड़ खाता उधार, एफ की पूंजी खाता और जी की पूंजी खाता। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालना सीख जाओ। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको रोकड़ खाते का टोटल मारना है। चलिए रोकड़ खाते का टोटल मारते हैं। तो 5000 और 2000 का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7000। ठीक है, इधर भी लिख दो 7000। ठीक है, अब 7000 में से आपको क्या करना है, 400 माइनस करना है बच्चों। कितना माइनस करना है, 400 माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6600 आएगा। अब ये जो 6600 आया ना बेटा, इसे आपको क्या करना है, समान भाग में क्या करना है, बांट देना है। क्या करना है, समान भाग। समान भाग मतलब कि 1:1 में, 1:1 में क्या करना है, बांट देना है। चलिए बच्चों अब मुझे ये बताओ 6600 को बड़ा समान अनुपात में बांटो, कितना आएगा बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखना क्या है बड़ा, क्या लिखेंगे बता दे रहा हूँ। रोकड़ खाते को उधार साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, एफ की पूंजी खाता और जी के पूंजी खाता। चलिए लिख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ की पूंजी खाता और जी के पूंजी खाता। कितना अनुपात में बांटना बच्चों, समान अनुपात। तो 6600 का बड़ा आधा आधा कर दो बड़ा, कितना आएगा, 3300। तो यहाँ पर आएगा 3300 और यहाँ पर भी आएगा 3300। बोलो बच्चों क्लियर हो गया, कितना आएगा, इधर भी 3300 इधर भी 3300। चलो बच्चों एक एंट्री तो मैंने यहाँ पर कर दिया, दूसरी एक एंट्री रोकड़ खाते उधार साइड में गया, वहाँ पर ई और एफ की पूंजी खाता लिख दिया। और दूसरी एंट्री कहाँ होगी बड़ा, दूसरी एंट्री यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना था, 6600 था। क्लियर, तो एक 3300 इसका हो गया भाई और 3300 इसका हो गया। तो इसकी एंट्री मैंने कर दिया बड़ा। रोकड़ खाते को उधार साइड जाओ, क्या लिखोगे, एफ की पूंजी खाता और जी की पूंजी खाता, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और दूसरी असर कहाँ करेंगे बड़ा, एफ और जी के पूंजी खाता की जमा साइड जाएंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता। क्या लिखेंगे बच्चों, रोकड़ खाता। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। रोकड़ खाता किसके खाते में लिखेंगे बच्चों, एफ और जी के खाते में। कितना, 3300। चलिए एफ के खाने में 3300 और जी के खाने में 3300। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल आपको क्या करना है बेटा, ख्याति निकालना है। अब बच्चों ख्याति निकालने का एक ज़बरदस्त टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपको कोई यूट्यूब वाला नहीं सिखाएगा। मैं आपको जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ उसी टेक्निक से सोल्व करना, आपको कोई भी लाभ का अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा एक शर्त बड़ा, जब भी कभी ख्याति का अनुपात निकाला तो पहले देखो कितना दिया है, 7000 रुपया। तो यहाँ पर बच्चों पीढ़ी की ख्याति कितना दिया है, 7000 रुपया, ये लिख दो। और देखो पीढ़ी का पुराना अनुपात कितना दिया है, 4:3:3। तो यहाँ लिख दो 4:3:3। अब बच्चों नया अनुपात तो यहाँ पर दिया नहीं, कैसे निकालेंगे नया अनुपात, ध्यान से समझो बच्चों। जब भी कभी नया अनुपात निकालना, सबसे पहले ये देखो रिटायर कौन हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, ई रिटायर हो रहा है। तो ई कौन है बड़ा, इसमें से एफ ई जी। तो ई की अनुपात कितना दिया, 4। तो क्या करना है, 4 को कैंसिल कर देना, 4 को काट दोगे बच्चों तो क्या बचेगा, 3:3। तो यही क्या बन जाएगा, हमारा नया अनुपात बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3:3। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आपको बच्चों हमेशा ख्याति निकालने के लिए ये बॉक्स अगर आपको अच्छी तरीके से आ गया ना बच्चों, गारंटी देता हूँ कि आपको हमेशा ख्याति निकालना आ ही जाएगा। तो बच्चों देखो बड़ा पुराने अनुपात में जब बांटेंगे तो उसको क्या करना है, प्लस 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 करना है। तो यहाँ पर किसको बांटेंगे, ये 7000 को आपको पुराने अनुपात में बांटना है। चलिए बांटते हैं यहाँ पर। तो कितना है, 7000 भागे कितना होगा, तीनों का टोटल कितना होगा, 10।
भाग 2 कितना है 700, एक एक करके निकालते कितना आया, एफ 4 है तो 400 गुणा तो कितना है 2800, तो ई में लिखेंगे कितना 2800। चलिए फिर दूसरे का कितना है 3, कितना है 2100, तो यहाँ लिखेंगे 2100, यहाँ पर भी कितना है 2100। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। 7000 को क्या करना है, इन तीनों के अनुपात में बांटना है। पुराना अनुपात आएगा तो प्लस 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 करना है। चलिए नया अनुपात को क्या करो 7000 में बांटो तो चलिए बच्चों 7000 को बांटा कितना आएगा 3500, इसमें भी कितना आएगा 3500। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों अब क्या करना है, ध्यान दीजिए बच्चों, अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो 3500 में से 2100 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा 1400, यहाँ पर लिखेंगे हम 1400, तो किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। क्लियर हो गया बच्चों। आगे फिर 2100 में से 3500 जाएगा नहीं, तो 3500 में से 2100 क्या कितना बचेगा बड़ा माइनस का 1400। अब यहाँ पर तो भाई कुछ नहीं, तो क्या बचेगा प्लस का 2800। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया बड़ा कि अगर उत्तर माइनस में आए तो आपको उधार करना है, और उत्तर माइनस में आए तो आपको उधार करना है, और प्लस में आए तो आपको जमा करना है। तो इसका रोजनामचा क्या बनेगा, उधार है तो क्या लिखेंगे एफ की पूंजी खाता, यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ के पूंजी खाता, उधार जी के पूंजी खाता, उधार जमा किसको करेंगे ई के पूंजी खाते का, तो यहाँ लिखेंगे ई के पूंजी खाते का कितना 2800, और यहाँ पर 1400। आई होप आपको ये बॉक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, अगर ये आपने टेबल अच्छी तरीके से समझ लिया तो अब आपको क्या करना है, अब इसका खाता बाई खतौनी करना है। तो चलिए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। क्या लिखा है, एफ की पूंजी खाता उधार, जी की पूंजी खाता उधार, तो एफ और जी के पूंजी खाता की उधार साइड जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे ई के पूंजी खाता, और किसके खाने में लिखेंगे एफ और जी के खाने में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1400। चलिए लिखते हैं क्या है एफ और जी के पूंजी खाता की उधार साइड, तो हम पूंजी खाता के उधार साइड में क्या लिखेंगे ई के पूंजी खाता, यहाँ लिखेंगे ई के पूंजी खाता, किसके खाने में लिखेंगे एफ और जी के खाने में लिखेंगे 1400। तो एफ के खाने में 1400 और जी के खाने में 1400, बाकी में डैश। अब उसके बाद क्या करेंगे ई के पूंजी खाता के जमा साइड जाएंगे, क्या नाम लिखेंगे एफ और जी के पूंजी खाता है, तो जमा साइड यहाँ पर लिखेंगे एफ की पूंजी खाता और जी की पूंजी खाता, किसके खाने में लिखेंगे बच्चों ई के खाने में लिखेंगे, कितना 1400 और 1400। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप आपको ये ख्याति की एंट्री देना भी सीख गए हो। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अच्छा वीडियो समझ में आ रही थी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी लाइक कर दो बड़ा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप टोटल मारना शुरू करते हैं। चलिए अब हम टोटल मारेंगे। चलो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारते हैं। चलिए टोटल मारो बच्चों, टोटल मारो, तो टोटल किस साइड, इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, कितना आएगा 1600, तो यहाँ पर लिखेंगे 1600। अब ये 1600 में से 1000 माइनस करो, कितना आएगा 600। अब इस 600 को क्या करो, साझेदार के पुराने अनुपात में पूंजी खाता बांट दो। क्या नाम है बड़ा, नाम है EFG। चलो बड़ा पुराने अनुपात में इसको बांटो, 600 को पुराने अनुपात में बांटोगे कितना आएगा बच्चों 240, 180 और कितना आएगा 180 आएगा। चलिए बच्चों इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते जमा साइड है, तो साझेदार के पूंजी खाते किस साइड लिखेंगे, उधार साइड लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे, उधार साइड। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। बड़ा राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ लेना, ठीक है। चलिए पुनः मूल्यांकन कितना लिखा बड़ा, FE के खाने में लिखेंगे 240, इसमें लिखेंगे 140, इसमें लिखेंगे 180। सॉरी, क्लियर होगा बच्चों यहाँ तक। अब हम क्या करना है, अब हम यहाँ पर देखो, पहले ये देखो बड़ा किताब के अंदर देख के बताओ रिटायर कौन हो रहा है, निवृत्ति कौन कर रहा है। जो भी निवृत्ति कर रहा है सबसे पहले बड़ा हमेशा माइंड में क्लियर कर लो, जो रिटायर होगा सबसे पहले उसी का टोटल मारा जाएगा। चलिए बच्चों देखो किताब में कौन रिटायर हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है यहाँ पर, रिटायर होने वाला कौन है
चलो बच्चों, रिटायर होता है यहाँ पर ई, तो मैंने जिस पे हाईलाइट किया वो आपको क्या हो रहा है, रिटायर। तो सबसे पहले उसी का टोटल मारेंगे। चलो बच्चों टोटल मारो, देखो किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो इस साइड का ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, बताओ मुझे, बोलो बच्चों कितना आ रहा है टोटल, जल्दी बताओ। चलिए टोटल मारा, कितना आएगा बच्चों, 11,600। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कितना, 11,600। अब 11,600 में से क्या करो, इस सबको माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 5,960। अब बच्चों ये जो बचेगा ना, जो रिटायर होता है उसकी जो अमाउंट बचती है ना, उसको हमेशा लोन खाते लिखना है। क्यों, क्योंकि वही रिटायर है, जो निवृत्त होगा उसी को क्या लिखेंगे, लोन खाता लिखेंगे। ये माइंड में अपने भेजे में, अपने खोपड़िया में उतार लो, ठीक है। क्या लिखेंगे, कौन रिटायर हो रहा है, ई, तो यहाँ पर लिखेंगे ई की लोन खाता। अब बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर जाएगी, इसकी दूसरी एंट्री जाएगी आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू। क्या लिखेंगे, ई की लोन खाता। तो यहाँ पर लिख दो ई की लोन खाता। कितना लिखेंगे बच्चों, देखो कितना है, 5,960। तो यहाँ लिखेंगे 5,960। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, बाकी बचे हुए साझेदारों को टोटल मारेंगे। चलिए मारो बेटा, इसका टोटल मारो, कितना आएगा, जी का टोटल मारो, कितना आएगा, तो जी का टोटल आएगा 5,900, ठीक है। अब एफ का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, एफ का टोटल यहाँ पर आने वाला है 8,900। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए इस साइड भी लिख दो, यहाँ पर लिख दो 5,900 एंड यहाँ पर लिख दो 8,900। अब क्या करो बेटा, 5,900 में से इन सभी को माइनस करो, कितना आएगा, तो यहाँ पर बचने वाला है 4,020। क्लियर। और इधर इसमें 8,900 में से 8,900 में से इसको माइनस करो, कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 720। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे ले गए। तो बेटा इसकी दूसरी असर कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। क्या लिखेंगे, पूंजी। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी। हमारा सवाल होने वाला लास्ट स्टेप प्रोग्राम कितना है बेटा, यहाँ पर एफ और जी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ की पूंजी, एफ की पूंजी और जी की पूंजी। कितना है 720 और इसका है 4020। तो दोनों को टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 11,040 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल। अब क्या करना है बच्चों, आर्थिक चिट्ठा का लास्ट टोटल मारना है। चलिए सबसे पहले इसका टोटल मारो बच्चों, इसका टोटल मारो कि कितना आएगा, 27,000 आएगा। और इसका टोटल मारो कितना आएगा, 27,000। जब बच्चों दोनों का आंसर बराबर आ जाए ना, तो समझ जाना हमारा सवाल क्या है, एकदम सही है। आई होप आपको बड़ा ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, और जिसकी वजह से बेटा वीडियो लगातार बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, और अगर कोई भी डाउट होता है एनी वन XYZ, आपको बड़ा बिंदास बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब बच्चों मैं आपको इस टाइप का एक सवाल आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। आपको उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 23 आपको होमवर्क में करना है बड़ा। उसी की तरह है, सेम टू सेम प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुमको अकाउंट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।